आगे भी कर रखा है आपने। चलो अच्छा। हेलो सर बच्चों। ये आपने अभी तक समझाए नहीं है, फिर भी मैंने करके देखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सही बहुत है अच्छी सर। बात। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ओके, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भिन्न क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी को याद है भिन्न के बारे में? बताइए बच्चों। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई भी चीज का, किसी भी चीज का अगर हम लोग कुछ ही भाग लें, है ना, कुछ ही भाग लें, पूरा भाग ना लें, तो वह कहलाता है भिन्न। जैसे कि मान लो बच्चों, एक चॉकलेट है, ठीक है बच्चों, समझना मेरी बात को। एक चॉकलेट है, उसके इस तरीके से हिस्से किए गए हैं, और आपने सिर्फ इस वाले भाग को लिया है, सिर्फ इतने वाले भाग को। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस वाले का, है ना, गणित में क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? 1/6। 1/6। 1/6। बहुत बढ़िया, है ना बच्चों, 1/6, है ना। सर माइक बंद करवा दो। हाँ, तो 1/6 यानी कि सारे के सारे ये जो नंबर्स होंगे या फिर ये जो होगा 1/6, इसको लिखा जा सकता है भिन्न के रूप में। ऐसे भिन्न है ये। लेकिन बच्चों, अगर मान लेते हैं आपने ये 6 चॉकलेट के टुकड़े थे, और 6 का 6 आपने ले लिया, यानी कंप्लीटली ले लिया, तो अब बताओ क्या वो भिन्न रह जाएगा बच्चों? नो सर। ठीक है, वह भिन्न नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का पूर्ण भाग लेने पर वह भिन्न नहीं होता है ना। तो 6/6 मिल करके एक हो जाएगा, जो कि भिन्न नहीं होगा। ठीक है, चलो, आई होप आप सभी को इतना क्लियर है। तो चलिए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना। पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, और उसी पर आधारित आज मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो सारे बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? तो सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। आपको ये पहचानना है कि इनमें से भिन्न कौन नहीं है। अगर अगर मान लीजिए आपको डाउट है, कुछ कुछ पूछना है ना, अगर पूछना है बेटा तो आप, है ना, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर रजनीकांत सर कैसे दूं? ऐसे तो हो नहीं पाएगा एक ही मोबाइल से। कोई बात नहीं, अगर अभी, ठीक है, अगर अभी मैं ऑन करूंगा चैट सेक्शन, तो उनको बोल देना कमेंट करने के लिए। ठीक है सर। यस। तो बच्चों, आपको पहचानना है कि इनमें से भिन्न कौन नहीं है। ठीक? बच्चों, आप सभी थोड़ा सा ध्यान रखो। ये अगर मान लो 1/2 ऐसे लिखा है, या 1/2 ऐसे लिखा है, ये दोनों बातें सेम है, अलग अलग नहीं है। सर ये मत भी एक, बताओ प्लीज। हाँ बेटा रुक जाओ। ये 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। मैं थोड़ा सा बस हिंट दे रहा था, है ना, थोड़ा सा हिंट दे रहा था। ओके सर। सर मुझे तो समझ में नहीं आया ये। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पिछला क्लास किया था? सर था सर। अच्छा, पिछला क्लास किया था फिर भी नहीं आ रहा है क्या मुकेश बेटा? मुकेश के नाम से जो बच्चा है, सर बताइए। नहीं आ रहा सर, मैंने पिछला क्लास नहीं लिया था। अच्छा, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा सर ठीक मुझे है, तो बहुत अच्छे से आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया, मुझे भी। बहुत अच्छी बात है। तो जिन बच्चों को आ गया, वेल एंड गुड है। जिनको नहीं आया, मैं अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। बस आप पोल सेक्शन में, है ना, आंसर करो, और फिर
मैं इसको बंद करूंगा और इसको समझाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों को तो आ चुका है क्योंकि ये लगता है कि पिछले क्लास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की गई। कुछ बच्चों को यस नहीं सर। आया है, थोड़ी सी कमी रह गई है कुछ बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, आप फिर से इसको सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों आप लोग जानते हो क्या करते हो, सुनो मेरी बात सुनो। दरअसल मान लो ये जो क्लास चली, ठीक है, आपने ये क्लास की, ठीक, आपको हर एक चीज समझ में आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए, घर पे जाके थोड़ा सा आपको रिवाइज करना चाहिए बच्चों, है ना। 1 घंटे, है ना, 1 घंटे 2 घंटे रिवाइज करना चाहिए। प्लस अगर आप डेली होमवर्क करोगे तो इससे भी चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा होमवर्क करता है उसका गणित में प्रैक्टिस हो जाता है। और गणित में एक ही चीज है, वह है बेटा प्रैक्टिस। जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वह गणित में उतना ही अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको गणित सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ में और क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, कितने घंटे कम से कम पढ़नी चाहिए मिनिमम, तो 1 घंटे 2 घंटे मिनिमम पढ़नी चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम। अधिकतम तो आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ सकते हैं, है ना, मिनिमम की बात नहीं बता रहा। सर 5 मिनट हो गए, कर दो सर चैट बॉक्स चालू। हाँ बच्चों चलो, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो भावना, एक सेकेंड, हाँ ठीक, समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों को नहीं आया वे इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे। जिनको भी नहीं आया, पहले मैं आपको सिखाता हूँ ये पहला वाला ऑप्शन। आपको करना क्या है, आपको ये पहचाना कि इनमें से कौन भिन्न नहीं है। तो भिन्न की पहचान ये होती है कि किसी भी कंप्लीट चीज का आप कुछ ही हिस्सा लेने वाले हैं, है ना, कुछ ही हिस्सा या कुछ ही भाग लेने वाले हैं, और तभी जाके वो क्या कहलाता है बेटा, भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो पहले हम बात करेंगे 1/2 के बारे में। आप ये जो देख पा रहे हो ये 1/2 लिखा हुआ है, ये लिखने का तरीका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2। ठीक है, ऐसे भी। अब इसका मतलब क्या है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज है जिसको 2 टुकड़े किए गए हैं और उन 2 टुकड़े में से कितना भाग लिया गया है, एक भाग लिया गया है। तो क्या 1/2 भिन्न होगा, बिल्कुल बच्चों यह भिन्न होगा। तो क्या ये पहला वाला उत्तर सही होगा आपका, नहीं, पहला वाला उत्तर सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये बताना था कि भिन्न कौन नहीं है। इस वाले वर्ड को ध्यान से पकड़िए, आपको इसमें आपको बताना है कि भिन्न कौन नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है कि भिन्न कौन नहीं। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, हाँ, जिनको भी परेशानी हो रही थी, बिल्कुल सही बात है निकिता, वेरी नाइस। ठीक है, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं यस। तो जिन बच्चों ने डी वाला विकल्प चूज किया है उनका उत्तर सही है, और बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। अगर आपने ए चूज किया है, बी चूज किया है ना। भविष्य कश्यप के नाम से जो बच्ची है, गलत है बेटा। अगर रजनी ने आंसर ए किया है तो उनका आंसर क्या है, गलत है ना। रजनी ने भी यही लगाया है सर। आपने कौन सा लगाया है, सर मैंने सर हम दोनों ने लगाया है सर। हाँ, और तो मैंने भी लगाया। गलत है, गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीखेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, सीखेंगे। तो क्या आपको पता लगा कि 1/2 जो है वो भिन्न है, इसलिए ये उत्तर यस नहीं सर। है। यस सर। चलो ये तो हो गया। तो बेटा कभी भी मान लो अगर लिखा हुआ है ऐसे 4/5, तो ये बिल्कुल बराबर होगा इस वाली चीज की, है ना, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा। बच्चों ये वाली चीज आप सीख पा रहे हैं, यस सर। ओके। अब ले लेते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है 9/7। तो बच्चों ये भी एक भिन्न है। आप कहोगे सर इसमें तो अंश जो है, जो ऊपर वाला नंबर है वो तो बड़ा है सर, और जो नीचे है यानी कि जो हर है वो छोटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो भी यह भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो भी यह भिन्न कहलाता है।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये भिन्न है इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। दो तो उत्तर आपके नहीं होंगे, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। 4/9, 4/9 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सारे बच्चे जानते होंगे, इसको आप भिन्न बोल सकते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे तो अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया, तो मैं कहूँगा कोई इशू नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, अंश और हर आपस में छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो ये भी भिन्न है और आपको पहचानना था भिन्न नहीं है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो 3 ऑप्शन नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, कौन सा वाला होगा, डी वाला होगा। बट कैसे होगा ये मैं सिखा देता हूँ। देखो लिखा है 12/6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12/6। अब 6 एकम 6 होता है और 6 दूनी 12 होता है, तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों 2/1। पर ये मेरी कॉपी भी देखोगे? बेटा एक सेकेंड, हाँ बहुत बढ़िया, मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ, राहुल, रियाज, निकिता, है ना, इन सारे बच्चों की मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ। यस, ठीक है। बट बेटा आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखे हो, तो उसके पीछे का रीजन नहीं लिखे हो। बाकी बच्चों ने रीजन भी सर ये लिखा। रजनी ने लिखा हुआ है। चलो ठीक है, माइक बंद सर कर ये क्या लीजिए। है, मेरी भी चेक करवाओ। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि आपने रीजन नहीं लिखा है, तो रजनी ने रीजन नहीं लिखा है, तो इसलिए इस तरीके से आंसर एक्सेप्ट नहीं है। रियाज का आंसर सही था, निकिता का आंसर सही था, राहुल का आंसर सही था, तो इस तरीके से अंतिम आंसर आ जाएगा 2 सर ये और 2। रजनी की कॉपी है, मेरी नहीं है सर। बेटा ठीक है, माइक बंद करिए। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि जो 2 आ गया वह भिन्न नहीं है, या भिन्न नहीं है, यह अपने आप में एक पूर्ण संख्या है ना बेटा, अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो जो सही उत्तर होगा वो कौन सा वाला होगा, डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ? ओके बच्चों, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा थोड़ा आप सभी लोग मेहनत करिए, है ना, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, आप देखो आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, है ना, दिन रात ये चाहते हैं वो कि आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। तो अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे तो उनके सपनों को कौन पूरा करेगा, आप खुद बताओ। तो आप सभी लोग क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बताइए बच्चों, है ना। यस, तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप होमवर्क को लगाइए, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको अच्छे से करिए, चैट सेक्शन में आंसर करिए, पोल सेक्शन का भी आंसर करिए, है ना। जब ये सारी चीजें करेंगे तो साल के अंत में आपका एक बेहतर रिजल्ट निकल करके आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप ऐसे अच्छे से मन से सर ये पढ़ाई, रजनी क्लास में ध्यान नहीं दे रही है, उधर उधर देख रही है सर ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें गलत बात है ना। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मेरा वादा है कि आप साल के अंत में एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आप बना। मैम के बारे में बता रही है सर, ये उधर देख रही है। ठीक, चलो आप भविष्य के नाम से जो भी बच्ची है प्लीज इस तरीके से माइक मत ऑन करिए, है ना। यस बेटा, तो आपको अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, इतना सोच लो बस, है ना। ठीक है, इस दुनिया में उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, आप भी जानते हो। ठीक है, तो आप उनका नाम रोशन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और लाइफ में कुछ अच्छा करिए। ओके बच्चों, चलो, तो अब हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों के प्रकार। ठीक है, इसका हेडिंग लगाइए, बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया। माइक ऑन करके बताइए कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रित फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा, निकिता ने अच्छे से बता दिया कि सर जो फ्रैक्शंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिश्र, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। हालांकि कुछ बच्चों को अभी नहीं क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो जो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है कि जो भिन्न होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी इसको नोट करेंगे, है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है।
ये सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप एक क्लियरिटी के साथ में इसको रख सकें अपने दिमाग में कि हाँ ये चीज होती है, शुभम सर ने ऐसे सिखाया। ठीक है, चलो चलो। तो आपने देखा कि ये जो भिन्न होते हैं, है ना, भिन्न, वे 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं उनके नाम लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला प्रकार होता है उसको बोलते हैं उचित भिन्न। दूसरे वाले को बोलते हैं विषम भिन्न, या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर इनके इंग्लिश में नाम क्या है, तो मैं इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस वाले पहले वाले को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश में इसका नाम है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का इंग्लिश में नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड वाले का नाम है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड वाले का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो ये चीज है। सारे बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। सर कर लिया नोट। बहुत सर बढ़िया। 2 मिनट रुको। ओके ओके, जिन बच्चों ने नोट कर लिया है अपनी कॉपी चेक कराइए, कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइए। मैं तो यस, मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ। राहुल, बशीर, निकिता, यस, मुकेश, यस बंद कर ले। यस दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। रियाज, यस, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ। तो इन सारे बच्चों ने अपनी कॉपी चेक करा ली। ठीक है, भविष्य कश्यप, मंजू सैनी, वेरी नाइस, है ना। तो बेटा आप सभी ने देखा कि इस प्रकार से भिन्न होते हैं 3 प्रकार की। कौन कौन से? उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो चैट सेक्शन में लिख के आंसर बताइए। चैट सेक्शन में लिख करके आंसर बताइए कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। सारे बच्चे लिखेंगे, मैं सबका आंसर देखना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। एक बच्चा 4 लिख रहा है, अजीब बात है बेटा, 4 कहाँ से होता है? 4 कैसे हो जाएगा? बादल के नाम से जो भी बच्चा है बताइए। सर 4? गलती से लिख गया। हाँ जी, सर गलती से लिख गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, ठीक। तो बच्चों ये क्लियर है ना श्रुति आपको कि 3 ही प्रकार का होता है? क्लियर है पीछे करो। यस सर। बेटा? आपने स्क्रीनशॉट या नोट नहीं किया क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो बेटा। आगे कंटिन्यू करें? तो सर सर चलो, अब देखो हमें, है ना, बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो उचित भिन्न है सबसे पहले, दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा है मिश्र भिन्न। ठीक है, ये तीनों आप देख रहे हो कि मैंने ये तीनों ही आप सभी को बता दिया। तो अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? उचित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हेडिंग लगा दो बच्चों, उचित भिन्न। ठीक है सर इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। पहले उचित पढ़ाऊंगा, फिर विषम पढ़ाऊंगा, और फिर मिश्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सर लाइन लगा। बाय लाइन।
हाँ क्या बोल रहे हो राहुल? लिखना है ये? नहीं नहीं, ये लिखना नहीं है, पहले ये समझिए। तो बच्चों क्या है कि सबसे पहले हम लोग उचित भिन्न के बारे में सीखेंगे आखिर ये क्या है ना। देखो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि सोच रहा है कि आखिर क्या हो सकता है ना, उचित भिन्न क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मान लो कोई भिन्न है, कोई ऐसा भिन्न है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सारे बच्चे अंश और हर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर, मैं बताऊं ये? हाँ बताइए। यस सर। उचित भिन्न अंश से सदैव हर छोटा होता है, जैसे कि 3/5, 2/5। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। देखो इन्होंने आंसर किया कि सर जो उचित भिन्न होता है उसका जो अंश होता है वो हमेशा छोटा होता है हर के कंपैरिजन में, हर की तुलना में। ये सही भी बात है बच्चों। मान लो अगर मैंने लिख दिया 3 बटे, है ना, 3 बटे, मान लेते हैं लिख दिया मैंने 17 है। तो आप देखो ये जो 3 है जो कि अंश कहलाता है, ऊपर की तरफ है ना, तो ये अंश कहलाएगा। और 17 नीचे की तरफ है, ये क्या कहलाता है? ये हर कहलाता है। तो यहाँ पे जो अंश है ना बच्चों, अंश वो क्या है? कम है। छोटा। हाँ कम है या छोटा है? किससे? किससे? 17 से। हर, हर से, है ना। अंश कम है हर से, तब इसको बोलेंगे हम लोग उचित भिन्न। बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उचित उचित भिन्न। भिन्न। तो अगर सर कोई, इसे दोबारा बताना। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बताइए उचित भिन्न क्या सर होता है, दोबारा बता दो एक बार। क्या बता रहा हूँ सुनो तो सही। तो अगर कोई पूछे कि क्या होता है उचित भिन्न, तो आप ऐसे थोड़ा बताना, तेज बोलो। तो आप ऐसे बताना कि अगर कोई भी भिन्न है जिसका अंश कम है हर की तुलना में, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश कम है हर से, वह कहलाता है उचित भिन्न। क्या सभी को क्लियर है? क्या यस सर? सर। सबको क्लियर है बेटा? सर। यस यस सर। सर। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। सर सारी जो मैंने बताया था आंसर वो लिख सकती हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया कि सर देखना। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। यस राहुल करेक्ट है। क्या सारे बच्चों ने इस परिभाषा को लिख लिया? यस सर। जाओ सर अब 2 मिनट। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो ठीक है सर 2 मिनट रुक जाओ। बेटा, रुका हूँ, देखो वही वाला पेज है, आप देखो वही वाली चीजें। अब इसके कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया पहला उदाहरण 3/5, दूसरा उदाहरण है 3/4, तीसरा उदाहरण 6/8, 7/12। आप देखो सब में अंश को आप कम पाओगे, है कि तो मैं नहीं? क्या है दिख जाना है इलावा है। सब में अंश क्या है? कम है। और हर क्या है सब में? सब में बेटा हर क्या है? तो हर ज्यादा है। ज्यादा। हाँ ज्यादा है, ठीक है। अंश कम होना चाहिए, हर ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप उसको बोल पाओगे उचित भिन्न। तो बच्चों आप सभी सर से लो मैं एक फिर सवाल, आगे। हाँ, अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, और जिससे पूछूंगा, है ना, वही बच्चा माइक ऑन करके बताएगा, बाकी कोई बच्चा बीच में आंसर एक नहीं बार कर। और बता दो फिर सर, एक बार और प्लीज। क्या आपको नहीं समझ में आया? सर एक बार और बता दो। देखो देखो सुनो, मैं उचित भिन्न के बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुना करो, ठीक है, ध्यान से सुना करो बच्चों। तो उचित भिन्न मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश कम होता है, किसकी तुलना में? हर की तुलना में। अब ये है क्या, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5, 5/9 लिखा गया है। तो बताओ भविष्य के नाम से जो बच्ची है, बताओ
5 बड़ा है कि छोटा है 9 की तुलना में? बताओ बच्चा। 5 छोटा है। 5 छोटा है। देखो आपने तुरंत बोला कि सर जो 5 है वो छोटा है। अच्छा बेटा बताओ 9 5 की तुलना में क्या है, बड़ा या छोटा? बड़ा। 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 बस यही वाला रूप आपको याद रखना है कि जब अंश ठीक है सर। अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए बड़ा। तब उसको बोलते हैं उचित भिन्न। तो ये 5/9 एक उचित भिन्न होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक सर अब है। पूछ लो। हाँ अब मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा, ठीक है? कोई बच्चा दूसरा बच्चा नहीं बताएगा। ओके। ओके सर। सवाल ये है, सुनीता पूछियो। सवाल बेटा ये है ऐसे। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। अ, चलिए, मंजू सैनी के नाम से जो बच्ची है, आप बताओ, माइक ऑन करके बताओ कि क्या ये उचित भिन्न है, यस सर, कैसे है, क्यों है? क्योंकि सर इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश कितना है? 121। हर कितना है? 312। बहुत बढ़िया बेटा। आपका नाम क्या है? अनुश्री आर्या। अनुश्री आर्या, वेरी नाइस। देखो बेटा अनुश्री आर्या ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया है। क्या सारे बच्चे सहमत हैं अनु के आंसर से? यस सर। यस सर। बहुत सही। यस सर। ठीक है, यस, तो इन्होंने सही बताया है। इसी प्रकार से अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक? चलो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक? बाकी लोग नहीं। अ, रवि रंगा के नाम से एक बच्चा आया, बच्ची है ना? आप बताइए क्या ये एक उचित भिन्न है? रवि रंगा, माइक ऑन करके बताइए। बेटा रवि रंगा के नाम से जो है, मैंने उनसे पूछा है। मैं बताऊं? एक सेकेंड, एक सेकेंड। सर ये कह रही है। मैं बता सकती हूँ कौन सी भिन्न है। एक सेकेंड। चलो, सारे बच्चे खुद ही आंसर करने लगे। अच्छा चलो, सतीश कुमार के नाम से एक बच्चा है, आप बताइए क्या ये उचित भिन्न है? सुहाना, बताइए, माइक ऑन करके बताइए। बच्चों माइक ऑन। हाँ बताइए। अरे सर बताओ। ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है। अंश इसका कितना है? सर अंश इसका 123 है और हर इसका 57 है। बहुत सही, ठीक है। चलो, क्या नाम है आपका? सुहाना। यस सर। ओके सुहाना, गुड। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक? निकिता बताएंगी। चलिए निकिता कल बताइए। पूछा था। सर बेटा ये सवाल दूसरा है, जो मैंने पूछा था वो दूसरा था, ये दूसरा है, ठीक है? निकिता सर आप बताइए। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चित्र बना है, ठीक है निकिता? बाकी यस क्वेश्चन सर। देखो, और यहाँ पे उस भिन्न का मान है, उस भिन्न का मान है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? सर इनके माइक बंद करवा दो। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है बच्चों? नो सर। ठीक है, नो ठीक, सर। आ रही है सर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, तो निकिता आप ये बताइए, देखिए इसी प्रकार से ये भिन्न लिखा गया है इनके जस्ट सामने। तो आप ये यस बताइए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, क्या ये उचित भिन्न है और क्यों है या क्यों नहीं है। है? क्यों? इसका अंश छोटा और हर बड़ा। अंश कितना है? 4। हर हर कितना है? 8। चलो बेटा 8। बहुत सही, बहुत सही। सुनील कला के नाम से एक बच्चा या बच्ची है। चलिए आप माइक बंद कर लीजिए। चलिए, सुनील कला के नाम से एक बच्ची है, आप बताइए 1/3 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, उचित भिन्न है या नहीं? सुनील कला, यस सर है।
क्यों है? सर क्योंकि इसका और बड़ा अंश छोटा है। अंश क्या है इसका? अंश क्या है इसका? सर बेटा 3। आप लोग पूरी बात नहीं कर रहे हैं। अंश कितना है? सर अब सर 3। बेटा अंश में पूछ रहा था, अंश होता है एक। अंश यहाँ पे एक है और जो हर है वो 3 है। चलो कोई बात नहीं। अब सर तीसरा मैंने कर सवाल। दिया, देखना। हाँ चलो ठीक है, बहुत सही बेटा निकिता। अब तीसरा सवाल कौन बच्चा बताएगा? मैं जी। हम्म, सर कौन मैं कौन बताएंगे? बताऊं? हाँ सर राहुल ये बताएंगे। नहीं है। सर ये उचित भिन्न कोने की, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। सही है चलो सारे बच्चे एक्साइटेड हैं। सर इसका अंश तो 5 है और हर 4 है। यस सारे बच्चे एक्साइटेड है बताने के लिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? सर ये बहुत भी अच्छी बात। भिन्न है। तो ये वाला और भी आपका। बच्चे रह रहे हैं सर, उनसे भी पूछो। हाँ बेटा बच्चे रह रहे हैं अभी सर, उनसे भी पूछो, आपने आधों से पूछा है। सर ये नीचे वाली जो भिन्न है ना, विषम भिन्न है। ये तो सबसे पूछा जाएगा, सबसे है ना, बारी बारी सबका नंबर आएगा। तो ये पहला वाला हाँ होगा, दूसरा वाला भी हाँ होगा, तीसरा वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक तरीके से दूसरा भिन्न भी होगा। मैं बताऊंगा अभी कि ये कौन सा भिन्न होगा। अभी के लिए जान लीजिए ये उचित भिन्न टोटल नहीं है है। सर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे हाँ, आप यहाँ पे भी लिखोगे हाँ, और बेटा आप यहाँ पे लिखोगे नहीं। तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे। लिख लिया। लिख लिया? यस चलो सर। नो सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। सर लास्ट वाला अनुचित भिन्न है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो लास्ट वाला? सर, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न, बहुत सही, बहुत सही, है ना? हालांकि अभी इसके बारे में मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, अभी इसके बारे में मेरे को पढ़ाना है। चलिए बच्चों अब हेडिंग लगाइए, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक सर है, थोड़ा बैक करना। क्या बोल रहे हो? एक पेज पीछे कर लो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैंने कर दिया। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। कमेंट। बेटा जल्दी यस करो। सर। हाँ जल्दी करो। रुको सर। रुको सर। आप चाहो तो आप एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते सर कर लो आगे। हो। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के बारे में। तो एक देखो बच्चा है ना, ये सोच रहा है क्या कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह विषम भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये क्या है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7/, है ना, 7/4 लिखा हुआ है। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, चलिए भविष्य के नाम से एक बच्ची है, बताइए इसमें 7 बड़ा है या 4 बड़ा है? सर 7 बड़ा है। 7 सर को क्या बोलेंगे? 7 को क्या बोलेंगे, अंश या हर? सर हर। बेटा सर भविष्य अनुचित। फिर सर से सोचिए। अंश। हाँ, लेकिन पहली बार आपने गलत आंसर किया था। सर ने बोला दे दे। चलो सर अब जिससे हर। हाँ अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अश्वनी सैनी के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, आप बताइए 4 को क्या बोलेंगे? अश्वनी। अश्वनी हर। 4 को हर। अच्छा, तो अश्वनी के नाम से जो बच्चा है आप ये बताइए कि यह अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? अंश। अंश बड़ा है ना, बहुत सही। तो बेटा एक ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, ठीक है, अंश बड़ा हो हर की तुलना में, है ना, यानी कि हर कैसा हो? तो हर छोटा हो जाना चाहिए। छोटा। हाँ बहुत सही। तो अगर ऐसा कोई भिन्न है तो बच्चों उसको बोलते हैं विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छी बात।
ठीक है, चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, सारे बच्चे नहीं बताएंगे, जिससे पूछूंगा मैं वही बताएगा। ठीक है, तो राजकुमार कश्यप के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप बताइए इसको क्या बोलेंगे? यस सर। इस वाले भिन्न को क्या हम लोग विषम भिन्न बोलेंगे? यस यस सर। सर, क्यों? क्योंकि इसका अंश सर, बड़ा है क्योंकि और हर छोटा है। सर ये दूसरी क्यों उत्तर दे रही है? सर ये दूसरी बोल रही है। बेटा, सही बात आप लोगों ने बोला। ये दूसरा कौन है? सिमरन के नाम से जो बच्ची है, आप मत आंसर करिए। जब आपसे पूछा जाएगा बेटा आप बिल्कुल आंसर करना, लेकिन जिससे मैं नाम लेकर के पूछ रहा हूँ वह सिर्फ बताए तो ज्यादा। ठीक है, हाँ अभी आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन जब मैं किसी से नहीं आ पाती। है ना, किसी से नाम लेकर मैं पूछूं तो सिर्फ वही बच्चा बताएगा। तो हाँ, राजकुमार कश्यप के नाम से जो बच्ची थी, आप बताइए इसका रीजन क्या है? सर क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। चलो अच्छा, चलो आपने आंसर दिया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी ने देखा कि इसका जो हर है वो क्या है, सॉरी सॉरी, ये जो अंश है वो क्या है, बड़ा है, और जो हर है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न होगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसका एग्जाम्पल नोट कर लो, और इसका ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जल्दी करो बच्चों। साथ साथ उदाहरण लिख रहे हैं। हाँ हाँ, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए बच्चों, वेरी नाइस। बच्चों ये क्लास ले करके आप सभी लोग सर लिख अच्छे लिया। तरीके से रहे हो ना? यस क्या सर। सर? ये क्लास ले करके आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख पा रहे हो ना? यस सर बहुत अच्छी तरह से। यस सर। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। चलो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चों ने एग्जाम्पल्स भी लिख लिया है। राहुल आपने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बाकियों को नहीं लिखा है क्या? अच्छा 3 लिखे आया, ठीक है ठीक, चलो अच्छा, चलो ठीक। सर पोल सर वाले रजनी का देख लो। क्या देख लो? हाँ हाँ, आप अपनी सर कॉपी रजनी चेक, का। अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। जो भी बच्चे अपना नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। यस, मैं रजनी का कॉपी देख रहा हूँ, मंजू सैनी का कॉपी देख रहा था, है ना? यस, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, निकिता मैं आपका भी कॉपी देख रहा हूँ। यस, राजू निर्वाण, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, आप सभी लोग भी कॉपी चेक करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। रियाज, मुकेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, क्या आप सभी लोग अब एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप प्रॉमिस करो कि आप जो आंसर करोगे वो करेक्ट करोगे, प्रॉमिस करो। यस सर। यस सर। यस सर। प्रॉमिस, प्रॉमिस। यस सर। चलो यस सर। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी ने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस तोड़ना मत बच्चों, ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, पोल सेक्शन ऑन कर दिया। किसी बच्चे को अगर आंसर मालूम भी होगा तो आप माइक ऑन करके या फिर कैमरा ऑन करके नहीं बताएंगे, क्योंकि क्लास में चीटिंग नहीं करानी है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, सिर्फ पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब जाके इसका आंसर करिए। सर मेरा सही है। हाँ बेटा, आपका सही आंसर है, वेरी नाइस, गुड राहुल, गुड। क्या नाम है आपका? सर साइना। साइना, ओके। सर मेरा भी सही है। गलत, गलत है बेटा। सर मेरा ठीक है, अभी अभी किया है। आपका करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है निकिता। सर मेरा अभी किया बिल्कुल। हाँ तो गलत हो गया आपका, गलत कर दिया बेटा, रियाज के नाम से जो भी है। निकिता का सही है, राहुल का सही है। मेरा गलत हो गया बेटा आपका भी। कितने बच्चों का सही है? 3 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। सर मैंने पहले दिया था दूसरे तीसरे नंबर पर।
बेटा मेरे को इतना नहीं याद है, गलत है बट तेरा वर्षा। अगर आप तुरंत आंसर कर रहे हैं, तुरंत बता दो माइक ऑन करके सर मैंने दे दिया, तो मैं आपको बता दूंगा सही की गलत है, इतना मैं कर सकता हूँ। आप जो ही क्लिक करो तुरंत बोल दो सर मैंने कर दिया, मैं तुरंत बता दूंगा कि आपका सही है कि गलत है, ऐसे हो सकता है। सर मैं नोट करने लगी थी वो। अच्छा चलो, अच्छा कोई बात नहीं। सर हमारा ठीक आप भी किया है। परफेक्ट आंसर है बेटा, परफेक्ट, एकदम करेक्ट है। सर हमने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। अरे इसका मतलब हमने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से करना है ना। सर रजनी कैसे देगी आंसर पोल में? हाँ बेटा, ये तो थोड़ा इशू है कि एक फोन में केवल एक बार ही आप आंसर कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा इशू है, मैं समझ सकता हूँ। बट अगर ठीक आप है। आंसर, हाँ अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर पढ़ लूंगा। बताते रखिए। सर वो कॉपी में भी तो करके वो दिखा सकती है फिर। हाँ ये भी बढ़िया है, सबसे बेस्ट तरीका ये है, कॉपी में आप सर कर ये लो, कॉपी में करके दिखाएगी। कॉपी और में चैट सेक्शन में लिखेगी तो सभी देख लेंगे इसका आंसर। नहीं तो अभी मत दिखाइए ना, मैं ये बोला अभी मत दिखाइए, जब मैं पोस्ट सेक्शन बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ तब आप कॉपी दिखा दो, सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको कॉपी भी चेक कर दूंगा इसी के साथ में ही, है ना, ये चीज भी हो जाएगी। चलो बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ इस पूरे क्लास में देखा जाए तो सिर्फ 5 बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है, और टोटल बच्चों ने आंसर किया है 14, यानी कि 14 बच्चों में से, ठीक है, 5 बच्चों ने सही किया, तो कितने बच्चों ने गलत किया? 9 बच्चों ने गलत किया, नो। ठीक है। तो बताओ ये भी इतनी रह रही है एक। है ना, इतनी गलतियां क्यों हो गई बच्चों, बताइए, इतना अच्छे से समझाने के बावजूद। क्या ये क्वेश्चन टफ था? नो सर। नो सर। सर हमारे लिए तो नो सर। यस, नो सर। बिल्कुल ये क्वेश्चन टफ नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी देखो, बताओ 9 बच्चों ने गलत किया, 5 बच्चों ने सिर्फ सही किया, है ना, थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग है। सर खैर, कोई 5 के नाम बताना। सर रजनी का देखियो। ठीक है, चलो मैंने अब पोल सेशन बंद कर दिया, अब सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपने अपने, है ना, आंसर को दिखा सकते हैं, अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है तो, है ना, अगर आपने कॉपी में लिखा हुआ है तो। यस देखना। यस, मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ निकिता का, ठीक है, यस निकिता आपका सही है। रजनी की है सर ये। अच्छा अच्छा, पूर्ण आपने लिखा सही है? है इसका। हाँ, अगर आपने पूर्ण को चूज किया तो सही है बेटा, बिल्कुल रजनी का आंसर सही है। सर पर पोल सेक्शन में गलत हो गया मेरा। आपने क्या चूज किया है? सर जी जिनका ठीक है उनका नाम बताना। सर मेरा देख लो। सही है। चलो मैंने सबकी कॉपी देख ली, तो देखो बच्चों, देखो दरअसल इसका जो उत्तर होगा, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, इसका उत्तर होगा ये पूर्ण वाला बी वाला पार्ट। कैसे होगा देखो, मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था भिन्न का परिभाषा। तो भिन्न का परिभाषा ऐसे होता है कि किसी भी चीज का कोई अगर पूर्ण चीज तो उसका कुछ भाग, आप लोग खुद बताइए, क्या मैंने ये लाइन बोली थी कि नहीं बोली थी, आप लोग खुद बताइए। यस सर। बोला था ना मैंने, है ना, यस मैं बार बार इस तरीके से बोल रहा था कि कुछ भाग, है ना, इस तरीके से मैं बार बार बोल रहा था, कुछ हिस्सा, ऐसे भी मैंने बोला था। तो किसी Yes, भी चीज sir. का पूर्ण भाग होता है, अगर आप उसका कुछ हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो होल का ही तो लेंगे आप, पूर्ण का ही तो लेंगे, और तभी तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो ये खाली स्थान में बच्चों आएगा आपका पूर्ण। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. सर हमने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा, सही आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हो? एक और क्वेश्चन। यस सर। सर इस बारी, है ना, इस बारी सबका सही होना चाहिए, सबका। सर जिनमें तोड़ेंगे, याद है आपका प्रॉमिस, पक्की बात है। हाँ ठीक है, इस बार है ना सब बच्चे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। सर आप पोल बाद में चलाना जैसे ये सोल्व कर ले क्वेश्चन।
अच्छा ठीक है, चलो मैं कुछ सेकंड बाद चलाता हूँ, ठीक है, लगभग 10 सेकंड बाद में चलाता हूँ, ठीक। यस सर। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो। सर आराम पोज से, चला दो। नहीं नहीं अभी नहीं, 10 सेकंड बाद, ठीक, आराम से आप पढ़ लो। चलो अब 10 सेकंड हो चुके हैं लगभग लगभग, तो अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा पोल आपके स्क्रीन पे। सर मेरा सही है। 2 बच्चों ने आंसर किया है, उनका सही है। 2 बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया। कौन कौन बच्चों ने आंसर किया, नाम बताइए। सर मेरा सही है। हाँ सही है बेटा, सही है। सर मेरा सही है। सर ये आपने परिभाषा लिखवाई भी थी अभी सर अभी। मेरा सही है। यस ये परिभाषा आपने लिखवाई थी अब। यस बेटा यस। सर मेरा ठीक है, एक बार देखना। ठीक लगा। इसीलिए देखो देखो, ये परिभाषा मैंने लिखवाई थी इसीलिए, है ना। आप इसमें जो भी आंसर है आपने करेक्ट किया है। अगर मैं देखूं तो 10 बच्चों ने सही उत्तर किया है और सिर्फ 2 बच्चों ने इस बार गलत किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। अगर देखा जाए तो 10 बच्चों का उत्तर सही है, 2 बच्चों का उत्तर अभी भी गलत हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ आप लोगों के रिजल्ट्स। सर मेरा आंसर अभी किया मैंने। सर अभी मेरा जस्ट, देखना, मेरा ठीक है या गलत? अगर अभी जस्ट किया है तो आपने गलत कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद किया था। सर रजनी कॉपी चेक करवाना चाहती है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। 11 बच्चों ने सही किया। देखो बेटा मैं आपको रिजल्ट बताता चलूंगा, ठीक है, चलो रिजल्ट बताता चलूंगा। 11 बच्चों ने सही किया, 3 बच्चों का गलत हो चुका है। अभी को एक और बच्चे ने आंसर किया, उन्होंने भी आंसर गलत किया है। अब 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। बताओ, इतना अच्छे से बताया मैंने बच्चों, फिर भी ये हाल है, बताइए। हालांकि मैंने ये डेफिनेशन आपको लिखवाया भी है, आप अगर अपनी कॉपी पे देखो तो उचित भिन्न का डेफिनेशन मैंने लिखवाया है। सर इन्हें तो चीटिंग मारनी भी नहीं आती। अच्छा नहीं बेटा, इसको चीटिंग नहीं बोलते हैं, आप लोग अपने मन से करिए। सर जी लग गया, या पेपर में भी चीटिंग मारती होगी? पिछली बार तो ने मारी थी। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। देखो बेटा, क्लास में आप डिग्निटी को मेंटेन रखिए, क्लास को क्लास की तरह रहने दीजिए, है ना? आप शरारत मत करिए, अगर आप शरारत करेंगे तो हम क्लास से बाहर करेंगे। फिर एक ही उपाय है, क्लास से सर बाहर, मेरा गलत है। ठीक है। ओके ओके, तो बच्चों अब पोल सेक्शन को बंद करूं मैं, पोल सेक्शन को बंद करूं मैं। यस सर। चलो ठीक है, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों। तो देखो यहाँ पे लिखा सर है, नोटबुक देख लो। हाँ हाँ आप चेक करा लो सारे लोग, सारे रजनी का लोग check देखो, ये मेरा दिखाती है। मैं सबकी देख पा रहा हूँ। अननेसेसरी बातें नहीं, अननेसेसरी बातें नहीं। सर जी मेरा गलत है। सर सर रजनी देखना। का देख लो। ज्यादा आपने चूज किया क्या, ज्यादा नहीं, सर ये ज्यादा नहीं, इसने ज्यादा लिख रखा है, मेरी नकल उतारी है सर इसने। नो सर, दोनों नो का सर। गलत है, ठीक है, सर मेरा दोनों ठीक है। का, दोनों का गलत है। चलो बच्चों, आप सभी लोग बहुत ज्यादा माइक ऑन कर रहे हो और अब मुझे माइक को बंद करना पड़ गया, ठीक है। निकिता का सही है, राहुल का सही है, मंजू आपका भी ठीक है, यस, ठीक है, इन बच्चों का आंसर सही है। चलो बच्चों, अब मैं आप सभी को, है ना, ये बता देता हूँ। तो लिखा हुआ कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होता है, कम होता है, तो वह क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। बच्चों ये डेफिनेशन मैंने आपकी कॉपी पे लिखवाया हुआ है, अगर आप पन्ना पलट के देखोगे तो जरूर ये आंसर आपकी कॉपी में लिखा होगा। अगर आपने कॉपी भी देख ली होगी तो आपका आंसर आ गया होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला भाग। क्या सारे को क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो अब एक और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। इस वाले क्वेश्चन को, है ना, हाँ बेटा निकिता आपका सही था, इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग ठीक तरीके से करेंगे,
है ना। मैं 10 सेकंड के बाद पोल को ऑन कर दूंगा, 10 सेकंड है आप सभी के पास, ठीक है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को ऑन कर देंगे, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। पहले आप ध्यान से सवाल पढ़ लीजिए, ध्यान से सवाल पढ़ लीजिए, तब जाके आंसर करिएगा, ठीक है। मैंने पोल को ऑन कर दिया। बेटा कम से कम कोशिश करना इस क्वेश्चन का, है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर करने का, इसमें गलत मत करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपने मेरी क्लास में, है ना, अगर आपने मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर तुरंत कर देंगे, तुरंत देखते ही। और एक मजेदार बात बताऊं आप सभी को, अभी तक कुल 7 बच्चों ने उत्तर किया है और 7 बच्चों का सही है और गलत किसी का नहीं है, गलत किसी का नहीं है। यही चीज आप मेंटेन रखिए। अगर आप ऐसे मेंटेन करेंगे तो आपका ये प्रॉमिस बना रहेगा। 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, सबका सही है, 0 बच्चों का उत्तर गलत है, यानी किसी का उत्तर गलत नहीं है ना। अब स्कोर बोर्ड ऐसे हो चुका है, मैं स्कोर बोर्ड बताता रहूंगा। 9 बच्चों का सही, 0 बच्चों का गलत, 11 बच्चों का सही, 0 बच्चों का गलत। तो बच्चों कुछ इस तरीके से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा है। अब देखो बेटा, एक बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक, एक बच्चे ने गलत कर दिया, 12 बच्चों का सही, ठीक है। स्कोर बोर्ड मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। 12 बच्चों का सही, एक बच्चे का गलत, ऐसे। जल्दी से आंसर करिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है, सिर्फ 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड, ओके बच्चों। तो ये है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या है, कुल 13 बच्चों ने आंसर किया था, जिसमें से 12 बच्चों का सही है और सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है। अब पता नहीं क्यों उस बच्चे ने गलत किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। चलो बच्चों, चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो बच्चों। मुकेश के नाम से एक बच्चा है, मिस्र भिन्न कैसे होगा बेटा, मिस्र भिन्न नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, ये 2/5 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे। तो यहाँ पे अंश क्या है, कम है, हर क्या है, ज्यादा है। और मैंने आपको सिखाया था कि जब अंश कम हो हर की तुलना में, तो इस प्रकार का भिन्न कहा जाता है उचित भिन्न, यानी कि बी वाला उत्तर सही है ना बच्चों, बी वाला उत्तर सही है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? यस, मैं आप सभी की कॉपियां देख पा रहा हूँ, निकिता, भविष्य, है ना। यस, मैं सारे बच्चों की कॉपी देख पा रहा हूँ, रजनी का नाम था, रजनी, यस, सॉरी, मैं सबकी कॉपी देख पा रहा हूँ। बाकी लोग भी अगर अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, चेक करा सकते हैं। सुनील, है ना, सुनील कला, अगर आप चेक कराना चाहते हैं ठीक से चेक करा लीजिए बच्चों कॉपी को। यस, तो ये क्लास बेटा ओवर होती है ना, ये क्लास ओवर होती है। हम लोग अब होमवर्क को नोट करेंगे, है ना बच्चों। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए।